चलिए भैया, हो गई है सुबह। हस्बैंड चले गए हैं, सॉरी ऑफिस चले गए हैं। मेरे मुंह से स्कूल निकल गया था। ये देखिए मुंह में पानी और कंट्रोल नहीं हो रहा है। फ्रेश तो हुआ नहीं फ्रेंड, उल्टा क्या हुआ ना कि मेरा नुकसान हो गया। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी ना मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो चलिए भैया, हो गई है सुबह। हस्बैंड चले गए हैं, सॉरी ऑफिस चले गए हैं। मेरे मुंह से स्कूल निकल गया था। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, बच्चों का भी स्कूल खुला नहीं है तो वो लोग कर रहे हैं घर में ढेर सारा बदमाशी। शायद मंडे से खुलेगा। तो चलिए चलते हैं, हम भी अपने कामों में लग जाते हैं क्योंकि काम ढेर सारा है। और मिष्टी को देखिए, 5 बजे उठने वाली लड़की। स्कूल रहेगा ना तो 5 बजे ही इन लोगों को उठना पड़ता है। यहाँ उठी है कितने बजे? 8 बजे। और ये खा रहा है चाय बिस्किट, जो कि सबसे गंदा आदत है। सुनने का नाम नहीं ले रहा, क्या कर सकते हैं। और बारिश के वजह से ना मेरे पूरे घर में कपड़े कपड़े, सब तरफ कपड़े डाला हुआ है। तो खैर नया कपड़ा तो मैं नहीं धोई थी क्योंकि कल थी गुरुवार, तो गुरुवार के दिन मैं कपड़ा नहीं धुलती हूँ। तो इस प्लास्टिक में ना हमारे जितने भी नए कपड़े हैं जो हम लोग यूज़ किए थे 2-3 दिन में, सारा नया कपड़ा रखा हुआ है। सिर्फ हस्बैंड का छोड़ाकर हम लोग तीनों का रखा हुआ है। तो अभी आज मैं धुलूँगी उन सभी को, नहीं तो हड़बड़ाहट में क्या करूँगी ना कि मशीन में डाल दूँगी। तो वैसा नहीं करना है, नहीं तो फिर नया कपड़ा ख़राब हो जाता है। कम से कम कुछ दिन तो नया को नया रहने दूँ। मशीन में डालने के बाद तो थोड़ा सा कलर अजीब सा हो जाता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं, सारे कपड़े को थोड़ा थोड़ा धूप लगा देती हूँ। वैसे तो सारा सूख ही गया है, लेकिन आज धूप निकली है तो चलिए पहले धूप लगा लेते हैं, उसके बाद सारा काम करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना मैं अपने जो भी भीगे हुए हल्का सा, मतलब ऐसे सूख गया था लेकिन धूप नहीं लगा हुआ था ना जो जिस भी कपड़े में, तो उन सभी को उठा लूँगी क्योंकि धूप लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हाँ, हमारे यहाँ ना अगर 1-2 दिन बारिश हो उसके बाद धूप निकले ना तो इतनी खुशी मिलती है ना कि जैसे कि हम लोगों को कुछ मिल गया है। तो उसी तरीके से मेरे साथ भी होता है। मतलब धूप का जो कपड़ा रहता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। तो सारा कपड़ा जो है ना धूप में डाल दी हूँ जो भी था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ काम में, अपने लग गई हूँ। तो यहाँ तो जो बच्चे ना मेरे बहुत बदमाशी कर रहे हैं। पलंग से उठा रही हूँ तो सोफ़ा में जाकर सो जा रहे हैं, सोफ़ा से उठा रही हूँ तो दूसरी जगह सो जा रहे हैं। ऐसे ही कर रही है मिष्टी। वो थोड़ा सा वीक हो गई है ना, इसीलिए थोड़ा सा उसमें आलस बहुत ज़्यादा भर गया है। क्या कर सकते हैं। और आप लोग को ना अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई निकले ना तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। फास्ट वाले दिन ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ी सी अगर निकलती है उस तरीके से तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं काम। तो यहाँ तो बेडशीट मैं सेट कर ली हूँ। और ये वाला जो बेडशीट है ना मेरा फेवरेट है। मतलब देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा ये सूती नहीं है ना, इसका कपड़ा वो जो होता है ना सरकने वाला उस टाइप का है, तो इसीलिए थोड़ा सा बुरा लगता है। वरना देखने में कलर क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। और दूसरी बात कि यहाँ ना मेरे रोड के सामने में ही घर है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि कितना भी आप सोफ़ा टीवी जो भी आपके घर में है झाड़ लो पोंछ लो, लेकिन अगर एक दिन मैं काम ना करूँ ना, एक दिन सिर्फ मैं बता रही हूँ, एक दिन अगर मैं ना करूँ ना तो इतना डस्ट बैठा हुआ रहेगा ना, लगेगा जैसे कितने दिनों से मैं काम नहीं की हूँ। और अभी ठंड के समय में तो वो तो और ही छोड़ दीजिए। ठंड के समय में थोड़ा सा खिड़की खोलती हूँ क्योंकि धूप आए, क्योंकि मेरा तो मतलब छत वाला घर नहीं है ना, उस टाइप का छत नहीं है जो कि ऊपर जा कर के आप धूप का आनंद ले सकते हैं। और आंगन भी है तो उसमें भी एल्वेस्टर डाला हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा खिड़की खोल के बैठती हूँ। तो इतना डस्ट आता है ना, एकदम दिखता है। तो सोफ़े में पूरा अब पहले तो था नहीं, अभी है तो अभी से ही दिखने लगा है। सुबह में मैं पोंछती हूँ और शाम तक देखती हूँ कि डस्ट वगैरह बैठा हुआ रहता है। और देख लीजिए मिष्टी का देख रहा है ना, तो सोफ़ा से जा रही है पलंग में, पलंग से आ रही है सोफ़ा में। तो इसी तरीके से वो कर रही है, तो मैं भी थोड़ा सा कर ले रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी अपनी पापा की लाडली बेटी है और तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा प्यार दे रही हूँ। तो चलिए अब कर लेते हैं घर का सारा काम, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से।
और यहाँ पर ना सारे घर में अच्छे से झाड़ू देने के बाद, सारा डस्टिंग करने के बाद लास्ट में मैं लगाती हूँ पोछा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे सुनते ही नहीं है ना। सोनू नहा कर आया है और यहीं पर गमछा, भीगा हुआ गमछा रख दे रहा है। ये लोग पता नहीं कब सुधरेंगे। तो खैर मेरा अब काम ख़त्म हो गया, बस लास्ट पोछा ही लगाना था। तो फ्रेंड नहाना धोना हो गया, मतलब सारा काम काज होने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा कर आ गए हैं। अब बहुत तेज़ की भूख लगी है तो नाश्ता करना है। तो खैर चलिए नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि सारा काम काज हो गया। काम काज हो जाता है ना सब कुछ, तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे हम लोग सुबह में नहा सकती हूँ मैं सुबह सुबह, लेकिन मेरी थोड़ी सी गंदी आदत है। मुझे लगता है ना सारा काम काज हो जाता है उसके बाद फिर अच्छे से नहाने के लिए, तो इसीलिए मैं नहीं नहाई थी। तो अब चलिए चलते हैं नाश्ता करने के लिए। और मेरा बेटा का भी बर्थडे आ रहा है, जो कि है 14 अक्टूबर को। तो देखते हैं मनाते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ है थोड़ा पर्सनल, कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा काम आ गया है, उसी दिन होने वाला है। तो देखते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं। और वैसे तो एक बर्थडे उसका चला गया, क्योंकि ना 7वीं के दिन उसका जन्म हुआ था। मेरे दोनों बच्चे जो है ना नवरात्रि में ही उनका जन्म हुआ है। एक हुआ है जो अभी वाला होता है ना आसीन वाला, उसमें सोनू का जन्म हुआ है, और जो चैत वाला होता है उसमें मिष्टी का जन्म हुआ है। तो मेरे दोनों बच्चे जो है ना नवरात्रि के ही हुए हैं। तो खैर कोई बात नहीं। वैसे 7वीं के दिन भी मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती थी छोटा मोटा, लेकिन इस बार तो तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से कर नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं किचन की ओर। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन में ना सबसे पहले मैं ना आई, तो उसके बाद मैं चढ़ा दी थी राजमा। तो पहले मेरा बॉईल हो गया था, क्योंकि आज के खाने में है राजमा और चावल। तो राजमा हो गई है बॉईल, साथ ही मैं चढ़ा दी थी इसमें पुलाव। तो राजमा पहले बॉईल करके रख ली थी ना, और उसी में मैं फिर पुलाव भी चढ़ा दी, जिसके वजह से ना देखिए गैस पूरा ख़राब हो गया है। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता। अभी मैं आ गई थी किचन में। वैसे तो अभी मैं राजमा बना रही हूँ, लेकिन पुलाव बन गई है। और पुलाव बनाते बनाते हूँ मैं एक बहुत बड़ा अपना नुकसान कर दी हूँ, तो आप मुझे दिखाते हैं। क्या हुआ ना कि मैं कपड़ा पसार रही थी ना, तो उसके चक्कर में ना पुलाव में एक सीटी ज़्यादा लग गई थी। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा चावल थोड़ा सा ज़्यादा गल गया। उसको मैं सोची गमले में डाल दूँ, और डालने के बाद हवा में रख दूँगी तो वो ठीक फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश तो हुआ नहीं फ्रेंड, उल्टा क्या हुआ ना कि मेरा नुकसान हो गया। हस्बैंड आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि ये क्या की। मैं बोली क्या मैं की, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना नुकसान। तो देखिए ये रहा मेरा नुकसान। यहीं पर ना मैं गमले को रख कर और चली गई, और ये ना गरम से क्या हुआ कि ये टूट गया। तो इधर देखिए, वैसे गुस्सा तो नहीं कर रहे, एकदम थके हारे एकदम लग रहे हैं। बहुत काम था। और देखिए चावल, वैसे तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन नुकसान हो गया। ये तो वैसे सही हो गया, लेकिन मेरा नुकसान। इनकम तो नहीं होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऊपर से पूजा का वक्त और इतना नुकसान। और मेरे से नुकसान होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो हस्बैंड समझाने लगे, बोले छोड़ो, अरे होता है, ऐसा होता है। बोले ठीक है, लेकिन बुरा तो लगता है, नुकसान हो गया ना। तो चलिए, देर बहुत ज़्यादा आज मुझे हो गया है, क्योंकि नाली साफ़ करने वाले आए थे। तो नाली साफ़ करवाने में ना मेरा बहुत ज़्यादा देर हो गया, क्योंकि क्या होता है ना सब अपना अपना साइड वाला मतलब हो जाता है, मेरा वाला थोड़ा सा रह जाता है। तो मैं बोली कि आज पहले उसको अच्छे से साफ़ करवा लूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी। बस उसी चक्कर में हो गया है लेट। तो चलिए जल्दी से खाना बना लेते हैं। वैसे सब कुछ तो हो ही गया है, सिर्फ मसाला फ्राई होगा, पापड़ वगैरह सारा कुछ मैं तल ली हूँ। बस मसाला फ्राई होगा और फिर उनको खाने दे देंगे, नहीं तो फिर भूखे चले जाएंगे। काफ़ी लेट हो गया, तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं ना, उसके बाद मिलते हैं। और ये इंटरेस्टिंग खाना राजमा चावल विद पापड़ एंड प्याज। दे दीजिए, दे दो बाबू। हाँ, ये बुर्ज खलीफा नहीं है बेटा,
और ये छोटा सा नुकसान। नहीं ताना नहीं मारा, मैं छोटा सा नुकसान बोल रहा हूँ इसीलिए तो। और ये देखिए मुंह में पानी और कंट्रोल नहीं होता है। चलिए आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ गरम गरम खाने के लिए। ये जानती है कोई नहीं आएगा इसलिए बोलते रहती है। ऐसा नहीं है, आ सकते हैं। अच्छा ये तो आप लोग जान ही गए होंगे है ना कि ये सिर्फ बोलती है, जानती कोई तो आएगा नहीं इसलिए बुलाते रहती है। जब आना चालू कर देंगे ना तो पता चला कि बुलाना बंद कर दी। चलिए खाना खा लेते हैं है ना, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।